त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज तीसरा चरण का चुनाव का आखिरी दिन है प्रचार का। और यहाँ हम सगालिम पंचायत में हैं और पहले पंचायत समिति रह चुके हैं परमेंद्र कुमार जी, और ये मुखिया पद से अपना दो हाथ कर रहे हैं। आइए इनसे, इनके कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। परमेंद्र जी हैं, पंचायत समिति रहते हुए कुछ काम किए हैं? जी, क्या काम किए हैं? अपने निजी खर्च से पहले तो मीडिया बंधुओं को मेरे और मेरे समस्त ग्रामीण पंचायत सगालिम की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और रह गए अपने खर्च के बारे में, पहले 7 साल रहे, 7 साल में अपने निजी खर्च से नली गली रोड जहाँ जहाँ टूटा फूटा था अपने निजी खर्च से बनवाए हैं। चापाकल मरम्मत करवाते आ रहे हैं, अपना योगदान हर जगह देते आ रहे हैं। एक करीवा पत्थल जगह है, करीवा पत्थल जगह जहाँ की वहाँ के लोग जो पहले 100 को पैसे के अभाव में गाड़ देते थे। अच्छा। लेकिन अब जब से इन्होंने पंचायत समिति पद पर चुनाव जीते हैं तब से इन्होंने अपने निजी खर्च से इन्होंने अब उनको जलाने का काम करते हैं। और तरह तरह के कहीं भी कोई 12 बजे रात को भी अगर फ़ोन चला गया तो 12 बजे रात को भी आते हैं। किसी भी समस्या किसी भी परिस्थिति में ये आने का काम करते हैं और जनता के भलाई करने का काम करते हैं। जैसे ऑलरेडी पंचायत समिति है तो इनको पंचायत समिति चुनाव लड़ने, मुखिया चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गया? मुखिया की चुनाव लड़ने की ज़रूरत पड़ा कि मुखिया जब लोगों के पास जाते थे तो बोलते थे कि हमारा विकास का काम नहीं हो रहा है, तो इन्होंने बोले कि हमारे पास विकास का फंड आता नहीं पंचायत समिति में और पूरे झारखंड में विकास का कोई वित्तीय पैसा नहीं आता है। तो बोले कि भैया हम कहाँ से खर्च कर पाएंगे, जहाँ तक मेरा सक्षम है हम कर सकते हैं, छोटी मोटी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मतलब फंड के चलते और कहीं ना कहीं उस पद को चाहिए जहाँ से फंडिंग इरेज हो हाँ, सके, इन्होंने और विकास हो सकेगा। जनता बोले कि आप जब इस स्थिति में हैं, आपको वित्तीय फंड नहीं मिला, आप इतना तेज तरार हैं, तो आप मुखिया का चुनाव लड़िए, उसमें वित्तीय खर्च आएगा, उससे तो जनता का विकास हो सकता है। चलिए ठीक है, आइए हम अब परमेंद्र जी से ही बात करते हैं कि आखिर इनको मुखिया का चुनाव लड़ने का क्या अन पड़ा, जब ये ऑलरेडी पंचायत समिति से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे और युवा हैं। इनसे बात करते हैं। परमेंद्र जी, क्लाउड वेव इंडिया में आपका स्वागत है। पहले तो आप पंचायत समिति रहे, तो उस कार्यकाल के बारे में बताएं, और आप मुखिया से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहें उसके कारण आप बताएं। पहले तो मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं मीडिया बंधु एवं पूरे पंचायत वासियों को ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज आपने ये बात ज़रूर रखे कि पंचायत समिति रहकर मुखिया का चुनाव लड़ने का क्या विषय ज़रूरत पड़ा। मैंने जब क्षेत्र में मेरा पंचायत समिति थे तो मेरे पास 15वें वित्त का कोई फंड नहीं आता था, लेकिन 6.5 साल के दरमियान 5 लाख रुपया आया हमारे पास, जो 2.5 लाख रुपया सगालिम बाज़ार सेट मैंने बनवाया, 2.5 लाख रुपया का परसिया देवी मंदिर सेट बनवाने का काम किया। और आज मैं परसिया का पथलौर जगह पे आप सभी से बात कर रहा हूँ। और ज़रूरत जब हम पंचायती करने के लिए जब पंचायत में घूरते थे, लोगों की समस्या सुनते थे, तो लोगों ने ये बोलता था कि मुझे चापाकल का ज़रूरत है, मुझे पानी का ज़रूरत है, मेरे को यहाँ पर रोड नहीं बना है, मेरे को यहाँ नली नहीं है, मेरे को सोख्ता नहीं है। बहुत सारे बिंदु पर बात होती थी जो कि हमारे पास विकास फंड नहीं होने के कारण हम उन लोगों को विकास करने से असमर्थ हो जाते थे। तो यहाँ के जनताओं ने एक निर्णय लिया कि बेटा नाती जो भी भाई, आप एक निर्णय लो और अबर में मुखिया का चुनाव लड़ो, हम सभी लोग आपके साथ हैं। तो हमारे जनता का निर्णय के अनुसार परमेंद्र प्रजापति क्षेत्र के मैदान में उतरा है। चलिए, कहीं ना कहीं ये जनता के सपोर्ट से खड़े हैं और यहाँ के लोग हुजूम भी है। हमें लग रहा है कि 70 से 80% लोग युवा ही हैं। आप ये चीज़ बताएं मुझे कि जब आप मुखिया का चुनाव जीतेंगे तो क्या आपका रहेगा, प्राथमिकता क्या रहेगी? मुखिया के चुनाव जीतने के बाद, जैसे ही शपथ ग्रहण के बाद, मैंने सोचा हूँ कि सबसे पहले युवा शक्ति को नमन करूँगा और युवाओं के लिए बैठकर हमने बात करूँगा कि युवा आगे कैसे बढ़ सकता है। दूसरा मेरा मुद्दा है
कि जो सगालिम पंचायत सगालिम परसिया 2 गांव आते हैं और दोनों मेरा भाई हैं। मीन्स सगालिम और परसिया आपस में भाई है, समरूपता बनी रहती है, एकजुटता आज भी है। और ये मेरा मुद्दा है कि सगालिम परसिया में जो पानी की विकट समस्या है, मैंने प्लान तैयार करके रखा हूँ। जितने भी हमारे 2 नदी के घेरे हुए हैं सगालिम परसिया को, एक अमानत उत्तर दिशा में अमानत है और दक्षिण दिशा में प्रिय नदी है, और बीच को सगालिम परसिया को डिवाइडेशन हमारा कलोलवा ढोणा करता है। मैंने तय किया हूँ कि कलोलवा ढोणा अमानत नदी और प्रिय नदी से चूँकि 15वें बीत में आप सभी लोग जानते हैं, मैं अगर झूठा बोल दूं, लंबा लंबा डींग हाँक दूं, जनता के पास ये झूठा होगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अप्रोक्स 4 लाख रुपया के मनरेगा के माध्यम से कुआं का निर्माण किया जाता है। मैंने तय किया हूं कि नदियों किनारे कम से कम 40 से 50 कुआं निर्माण कराने का काम करेंगे। पहला तो सिंचाई होगा, जिससे किसानों की सुलभता बढ़ेगी, और दूसरा उससे पीआई का हमने उसको ढक कर उस पर एक छोटा रूम बनाकर और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये का हमने जेट पंप डालने का काम करेंगे, और पाइपलाइन के द्वारा लगभग 10 से 15 लाख रुपए एक टोला पर हमारा खर्च होगा, और पाइपलाइन के माध्यम से हमने पानी सगालिम और परसिया के टोले टोले देने का काम मैं करूंगा। देखिए, कुल मिलाकर के इनके पास एजेंडा है पंचायत को विकास करने का, कहीं ना कहीं इनके पास पहले से एजेंडा है, और युवाओं को पंचायत चुनाव या किसी भी चुनाव में युवाओं को आगे आना चाहिए, जिससे कि कुछ डेवलपमेंट हो सके, चाहे वो पंचायती चुनाव हो या लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो। एक चीज़ और बताइए कि आज हम लोग कहीं भी जाते हैं, घूम रहे हैं, बहुत सारे पंचायत में घूम रहे हैं, जनता त्रस्त है घूसखोरी से। जाते हैं मुखिया जी के पास तो चाहे वो आवास हो, चाहे कोई भी हो, वृद्धा पेंशन हो, छोटा छोटा काम करने के लिए पैसा देना पड़ता है। हर मुखिया त्रस्त है, इसीलिए अभी देख रहे हो रिजल्ट 90% मुखिया हार रहे हैं। कारण कहीं ना कहीं वो पैसा लिए हैं और वो हार रहे हैं। तो आप इसको कैसे ख़त्म करें? क्या लोगों का भरोसा आप पे रहेगा कि आप पैसा नहीं लेंगे, चुनाव जीतेंगे तो ये सारे चीज़ मैनेज मतलब ईजी वे में होगा, लोगों के लिए ईजी टू अवेलेबल रहेंगे? ये कितना भरोसा आप दिला पाएंगे? मैं तो आज मीडिया के सामने बोल भी रहा हूँ और यहाँ की जनता देखी भी है। जितना मैं बात बोल रहा हूँ, अगर हम झूठ बोलेंगे तो यहाँ जनता का या कोई प्रतिनिधि हमारा काट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप जब बोले कि आवास की समस्या हो, मैंने लगभग 300 आवास मुखिया जी जब थे, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने जो सवाल किया उसका मैंने जवाब दे रहा हूं। 300 आवास के आसपास उन्होंने सेलेक्ट किया था, लेकिन यही हमारा एक फील्ड है जो पीछे में हाई स्कूल का फील्ड, जिसको आप यहाँ परसिया के लोगों ने बोलते हैं, वहाँ पर हमने मुखिया जी से मंच के माध्यम से हॉक टॉक करने का काम किए थे। और ये बहुत ऐसे घर थे जो प्लास्टिक के तंबू के नीचे ढक कर रहते थे, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा और लगभग 750 आवास प्लस में नाम जोड़ने का काम करवाए, और मैंने 175 रिजेक्ट हो गया आवास, उसको मैंने उप विकास आयुक्त के पास अपने लेटर के माध्यम से 175 आवास को जोड़ने का काम किया। और मैंने ये जनता से अपील करता हूँ, यहाँ मतदाता बंधु से अपील करता हूँ कि आवास हो, और 290 वृद्धा पेंशन मैंने कराने का काम किया पूरे पंचायत में। मैंने ये कहना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ बता दें यहाँ के कोई मतदाता बंधु कि आवास में अगर घूसखोरी मैंने बंद करवाया है तो मैंने परमेंद्र कुमार बंद करवाया है। अगर पेंशन में 2000-3000 लिया जाता था, अगर पेंशन की बंद करवाया है तो परमेंद्र बंद करवाया। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण की बात कोई करता है, और मैंने महिला सशक्तिकरण की मैं आवाज़ उठा रहा हूँ और मैं चुनाव जीतूँगा। तो मैं आप सभी मीडिया बंधु, हम सभी मतदाता एवं देवतुल्य हमारे जनता और देवी स्वरूपा हमारी माताएं और लक्ष्मी स्वरूपा बहनें और नौजवान साथियों को मैं आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि अगर मैं चुनाव जीतकर मैं मुखिया बन जाता हूं तो मैंने ये कह देना चाहता हूं कि जनता मुखिया सभी के दरवाजे पे आता है और बोलता है कि चाची, बहन, माता, सब कोई हमको वोट दीजिए और चुनाव जिताए। लेकिन झारखंड के इतिहास का पहला पन्ना होगा सगालिम पंचायत, जो चुनाव जीतने के बाद जब शपथ ग्रहण के दूसरा तीसरा दिन बाद हमने एक एक डोर टू डोर हम कैंपेन करेंगे और कार्यक्रम करेंगे, और हर एक के दरवाज़ा पर जाएंगे, और ज़रूर मैंने एक रजिस्टर बनाने का काम करेंगे जिसमें गाँव वाइज टोला वाइज रहेगा, और उसमें लिखेंगे कि चाची आप बताइए आपका आवास का ज़रूरत है कि पेंशन का ज़रूरत है कि यहाँ इस टोला में रोड का ज़रूरत है
कि नली का, गली के, पानी के, जो भी छोटी छोटी निजी समस्या होता है उसको मैंने लिखूंगा। चूँकि लिखने से क्या होगा मैं बता देना चाहता हूँ कि आवास आता है, लेकिन क्या होता है कि 5000 हमारे देवतुल्य ग्रामीण जनता हैं और मतदाता हैं, तो उन लोगों का क्या होता है कि आदमी भूल जाता है। चूँकि 5000 आदमी को याद रख पाना संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही आवास आएगा तुरंत पन्ना पलटेंगे, अरे इतने लोगों को आवास देना है, उतने लोगों, अरे इतने लोगों को पेंशन देना है, इस पर काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि महिला सशक्तिकरण की मैं बात करना चाहता हूं। मैं छोटे छोटे कुटीर उद्योग में लगाने का काम करूंगा। जैसे कृषि विभाग से जानते आप सभी लोग हैं, मैं झूठा बोल रहा हूं, आप सभी लोग बताने का भी काम करेंगे कि जैसे बकरी पालन हो, मुर्गी पालन हो, भेड़ पालन हो और बतख पालन हो, इत्यादि अन्य तरह के पालन होती है, जो मैंने यहाँ की महिलाओं को देंगे। और जो हमारे जो युवा साथी लोग बाहर 10 से 15,000 20,000 कमाने जाते हैं, मैंने उनको मेरा प्रयास रहेगा और वर्क वो करेंगे अपना काम, और 15 से 20,000 का रोज़गार हम उनके घर में और उनके स्थान पर देने का काम करूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं कि मोती की खेती किया जाता है। कलकत्ता में बहुत सारा अभी चल रहा है, और हमारा 2-4 दोस्त लोग गए हैं जिसमें ट्रेनिंग करके आए हैं। हम चुनाव जीतने के बाद सारे लोग यहाँ के आम आवाम के जनता से आग्रह करेंगे कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं, और जो 10 बाई 20 का ओहदा बनाएं और लगभग 3 लाख रुपए का सालाना मैंने उपार्जन करें, और आप दिल्ली पंजाब को छोड़े अपना घर में स्वरोजगार की ओर बढ़ें। मैं यही कहना चाहता हूं, और मेरा विकास का मुद्दा यह है। और अगर किसी विषय पर मतदाता बंधु या मीडिया बंधु करने को तैयार हैं तो मैं सवाल देने को तैयार हूँ। चलिए, आप कहीं न कहीं युवा हैं और युवा सोच अच्छा है एक पंचायत को विकास के रास्ते पे लाने के लिए और वहाँ के जनता को कहीं न कहीं सेटिस्फाइड करने के लिए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो परविंदर जी के साथ। चाचा, क्या नाम है आपका? हमरा छठन चौहान। परविंदर जी युवा हैं और कहीं न कहीं पंचायत समिति रहते हुए काम कराए हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है इनको? पंचायत समिति रहे न तो वृद्धा पेंशन बहुत गरीब के बनवा दिए जो भटक रहे थे। एक बाद देखिए कि हम लोग के शेड नहीं था, रहेला मंदिर भी शेड बनवा दिए। कितना समर्थन मिल रहा है अभी इनका? चुनाव जीतेंगे? जीतेंगे। समर्थन है आप लोग? हाँ, हम लोग। क्या नाम हुआ अच्छा आपका? राजकुमार राम। कहाँ घर हुई? पड़ोसिया भेल। परविंदर जी युवा हैं। हाँ, आप लोग युवाओं के साथ हैं, भरोसा है परविंदर जी पे? बिल्कुल करेंगे। हाँ, करेंगे। परविंदर जी युवा हैं और कहीं न कहीं युवाओं का हुजूम सबसे ज़्यादा लग रहा है, और किसी भी चुनाव में युवाओं का वोट बहुत निर्णायक सिद्ध होता है। आइए कुछ युवाओं से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कुमार हुआ। परविंदर जी के बारे में बताएं थोड़ा। परविंदर कुमार एक ऐसा शख्स है जो है से जनता के लिए, समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए कृत संकल्पित है। और इनको मैंने 7 साल है से इनका कार्यकाल को देखकर मैं इनके समर्थन में हूँ, क्योंकि ये जो है से हर वर्ग के लोगों के लिए है से सोचते हैं, चाहे युवा हो, वृद्धा हो, विधवा हो, विकलांग हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो हर वर्ग के लिए ये है से सोचने का काम करते हैं। और समिति रहकर भी इन्होंने अपने फंड से भी और निजी खर्च से भी और अलग तरह से, मतलब विधायक से, सांसद से, ब्लॉक लेवल का जो फंड होता है, उन सारे फंडों से है से इन्होंने है से लाकर पंचायत का विकास करने का काम किया। मतलब सशक्त हैं, काम लाते भी हैं और काम करवाते भी हैं, उतना क्षमता है इनमें। और कहीं न कहीं युवाओं का चुनाव में आना एक शुभ संकेत है जो कि अपने पंचायत का विकास कर सकें। आप लोग 24 तारीख को बूथ पे जाएं और पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।